इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इटाडोरी के कान में एक मशीन आकर लग जाती है। इटाडोरी उसे तुरंत कान से निकाल कर फेंकता है, पर उसमें से मेकामारू की आवाज आती है जो सब लोगों को बताती है कि साटोरू गोजो को सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नकली गेटो ने गोजो को प्रिजन रेल में कैद कर लिया होता है और गोजो को फाइनल गुड बाय कहता है, जिस पर गोजो गेटो की बॉडी से कहता है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे ही किसी को खुद को कंट्रोल करने नहीं दे सकते हो। जैसे ही गेटो की बॉडी ये सुनती है, वो नकली गेटो का गला दबाने लगती है। ये देखकर नकली गेटो हैरान हो जाता है। नकली गेटो माहितो से कहता है, तुम्हारी थ्योरी गलत है। बॉडी और आत्मा दोनों अलग अलग नहीं होते। जब मैंने इस बॉडी पर कंट्रोल किया था तब मुझे इस बॉडी की यादें भी मिली थी। तभी गोजो नकली गेटो को बीच में टोकते हुए कहता है, अगर तुम सबका हो गया हो तो ये काम जल्दी खत्म कर लो। जिसे सुनकर गेटो गोजो की बात सुनता है और उसे प्रिजन रेल में सील कर देता है। गेटो आगे कहता है, प्रिजन रेल में केवल एक ही इंसान को सील किया जा सकता है और जब तक कि अंदर वाला इंसान खुद को ना मार ले तब तक इसका दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि मेमे को मेकामारू की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। मेकामारू आगे कहता है, मेरी आज से 10 दिन पहले स्पेशल ग्रेड कर्स माहितो के हाथों मौत हो चुकी है और ये मेरे बचे हुए 3 पपेट में से एक है। इनके एक्टिवेट होने की एक ही कंडीशन थी, वो थी साटोरू गोजो सील हो जाए। और ये पपेट इटाडोरी के पास इसीलिए भेजे गए हैं क्योंकि इटाडोरी के गद्दार होने के चांसेस सबसे कम हैं। इसके बाद पपेट उन्हें उनकी तरफ आ रहे 2 कर्सेस के बारे में बताता है। मेमे इटाडोरी से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है ये कर्सेस कितने पावरफुल होंगे? जिस पर इटाडोरी कहता है, मुझे लगता है कि ये कर्स टिड्डे वाले कर्स से तो पावरफुल ही होंगे। ये सुनकर मेमे अंदाजा लगाती है, जरूर ये कर्स सेमी ग्रेड 1 कर्स लेवल तक के होंगे और उसे इग्नोर करके आगे चलने के लिए कहती है। पर मेकामारू उन्हें बताता है कि कर्स स्पिरिट्स ने टोटल 4 बैरियर बना दिए हैं। पहला बैरियर नॉन कर्स यूजर को रोकने के लिए है, दूसरा बैरियर गोजो को रोकने के लिए है, तीसरा बैरियर कर्स यूजर्स को रोकने के लिए है और लास्ट बैरियर नॉन कर्स यूजर्स को बाहर जाने के लिए रोकने के लिए है। इसीलिए हम सीधा जाकर गोजो तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि 3rd बैरियर हमें रोक देगा। हमें थोड़ा ढंग से काम करना होगा और सभी लोगों को बताना होगा कि साटोरू गोजो को सील कर दिया गया है, जिससे सभी लोग केवल गोजो को बचाने में लग जाएंगे। पपेट आगे मीवा को याद करते हुए कहता है, मुझे वैसे दुनिया बचाने की कोई चिंता नहीं है, पर मैं सभी लोगों को नहीं हो सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि एक कर्स यूजर एक कर्स डॉग के साथ मेमे की तरफ बढ़ रहा होता है और मेमे भी उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चोजो और जोगो होश में आ जाते हैं। ये दोनों गोजो के डोमेन की वजह से बेहोश थे। तभी हम देखते हैं कि नकली गेटो के हाथ से प्रिजन रेल्म का बॉक्स छूटकर जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा हो चुका होता है। ऐसा गोजो की पावर्स की वजह से होता है। हमें दिखाया जाता है कि गोजो प्रिजन रेल्म के अंदर बहुत सारी हड्डियों से घिरा होता है। गोजो महसूस करता है कि बॉक्स के अंदर समय भी रुका होता है। गोजो सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और कहता है, मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। आगे हम देखते हैं कि बैरियर के अंदर नॉन कर्स यूजर लगातार कम हो रहे होते हैं और ह्यूमंस मॉन्स्टर भी नॉन कर्स यूजर्स पर हमला कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सभी टीम्स को बैरियर के अंदर जाने का ऑर्डर मिलता है। नानामी सोचता है, अंदर एक बैरियर कर्स यूजर्स को अंदर जाने से रोक रहा है और गोजो को भी अंदर गए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद सभी टीम्स बैरियर के अंदर चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुजुत्सु हाई का मैनेजर क्योटाका एक और मैनेजर से फोन पर बात करके उसे सारे हालात को समझा रहा होता है, पर तभी पीछे से एक कर्स यूजर हारुटा क्योटा को मार देता है। हमें एक और कर्स यूजर दिखाई देती है जो हारुटा को सारे काले सूट में खड़े हुए नॉन कर्स यूजर को मारने का ऑर्डर देती है और कहती है कि इसके बाद हारुटा भी बैरियर के अंदर जा सकता है। हम आगे देखते हैं कि नकली गेटो माहितो और बाकी सबको बताता है कि जब तक गोजो पूरी तरीके से सील नहीं हो जाता तब तक हम प्रिजन रेल्म को मूव नहीं कर सकते हैं। मेकामारू की पपेट ये सुन रही होती है, लेकिन माहितो उसे महसूस कर लेता है और उसे तोड़ देता है।
मेकामारू की दूसरी पपेट इटाडोरी को ये सब बता देती है और सभी सोर्सरर को चारों ओर से गेटो को घेर के उन पर हमला करने के लिए कहती है। इटाडोरी आगे पहले कर्टेन में घुस जाता है और ह्यूमन मॉन्स्टर को मारते हुए एक बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। इटाडोरी वहां से नानामी को आवाज लगाता है और बताता है गोजो को सील कर दिया गया है। जैसे ही नानामी ये सुनता है वो अपना प्लान बदल लेता है और अपनी टीम को इटाडोरी से मिलने के लिए कहता है। नानामी आगे सोचता है अगर इटाडोरी की बात सही है तो अब पूरे जापान को कोई नहीं बचा सकता है। अगली सीन में चोजो और जोगो आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि चोजो इटाडोरी को और नोबारा को मारना चाहता है क्योंकि उन दोनों ने चोजो के कर्स भाइयों को मारा था। पर जोगो कहता है अगर हमने इटाडोरी को मार दिया तो हम सुकुना को रिवाइव नहीं कर पाएंगे, जिस पर माहितो उन्हें रोकते हुए कहता है मैं भी इटाडोरी को मारना चाहता हूँ। गोजो अब सील हो चुका है जिससे कर्सेस और सोर्सरर अब बराबर टक्कर पे हैं। अगर सुकुना को जिंदा भी नहीं किया गया तब भी हम आसानी से जीत सकते हैं, पर इस बात पर मैं तुमसे नहीं लड़ सकता हूँ। माहितो आगे कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, जो इटाडोरी को पहले पकड़ेगा उसकी मर्जी चलेगी। ऐसा बोलकर माहितो वहां से भाग जाता है और उसके पीछे चोजो और जोगो भी चले जाते हैं, जबकि नकली गेटो प्रिजन रेल्म की रक्षा करने के लिए वहीं रुक जाता है। गेटो नोटिस करता है भीड़ में 2 लड़कियां गेटो को घूर रही होती हैं। ये वही लड़कियां होती हैं जिन्हें बचाने के लिए गेटो ने पूरे गांव को मार दिया था। वो लोग नकली गेटो से कहती हैं तुमने जैसा बोला था हमने वैसा ही किया है, अब तुम्हें हमें चुपचाप गेटो की बॉडी सौंपनी होगी। जिस पर नकली गेटो अपनी बात से मुकर जाता है। गेटो आगे उन्हें धमकाते हुए कहता है चलो निकल जाओ यहाँ से, वरना यूं ही तुम फिजूल में मारे जाओगे। जिसके बाद दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि नानामी की टीम इटाडोरी से मिल जाती है। इटाडोरी और मेकामारू की पपेट उन्हें सब कुछ बता देती है और कहती है कि कर्टेन के अंदर बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स हैं जो कि गेटो की बात मानती हैं, जिस पर नानामी उन पर चारों ओर से हमला करने के लिए मान जाता है। पर वो सोचता है कि इसमें गेटो का क्या रोल है, जिस पर मेकामारू की पपेट उन्हें बताती है कि वो गेटो नहीं है, उसकी बॉडी पर किसी कर्स ने कब्जा कर रखा है। नानामी आगे कहता है ठीक है, पर हमला करने से पहले मुझे कुछ काम पूरे करने होंगे और क्योटाका से मिलना होगा, जिसके लिए नानामी कर्टेन से बाहर जाने के लिए निकल जाता है और टाकुमा को इटाडोरी और मेगुमी के साथ मिलकर 3rd बैरियर को तोड़ने का काम दे देता है। टाकुमा नानामी से ऑर्डर मिलने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार नानामी ने उसे जिम्मेदारी का काम सौंपा है। टाकुमा दोनों को आगे बताता है अगर गोजो को नहीं बचाया गया तो 2 चीजें होंगी। पहली, गोजो का क्लैन खत्म हो जाएगा और गोजो ने जितने लोगों को भी बचाया है जैसे इटाडोरी, यूटा और वो खुद, उन पर जुजुत्सु हाई के लोग फिर से एक्शन लेने लगेंगे। यहाँ तक कि सोर्सरर अपना प्रमोशन कराने के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। और दूसरा, जितने भी कर्सेस गोजो की वजह से छुपे हुए थे वो सब बाहर निकलकर इंसानों पर हमला शुरू कर देंगे। उस केस में सोर्सरर का हारना पक्का है और पूरा जापान बस कर्सेस से भर जाएगा। ऐसा बोलकर सभी लोग 3rd बैरियर को तोड़ने के लिए निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।